तीन खतरनाक क्रिमिनल एक्स एमएलए को मारने के लिए अपने मिशन पर निकले हुए हैं और उन्हें लेकर जा रही है एक लेडी कैब ड्राइवर। पुलिस भी उन तीनों क्रिमिनल्स को ढूंढ रही है। फिल्म का नाम है ड्राइवर जमुना। 2022 में रिलीज हुई एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और आज मैं इसी फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और पूरी स्टोरी को ठीक से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स ट्विस्ट मेरी तरह आपको भी शॉक कर देगा। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं जमुना को, जो अपनी गाड़ी की साफ सफाई कर रही होती है। आज वो पहली बार कैब ड्राइविंग के लिए जाने वाली थी। कुछ सालों पहले एक गैंग ने घर में घुसकर जमुना के पिता का कत्ल कर दिया था, जिसके सदमे में जमुना की मां पैरालाइज्ड हो गई थी। जमुना का एक भाई भी है जो अब बेंगलुरु में नौकरी करता है, लेकिन उसे अपने घर वालों से कोई खास मतलब नहीं होता है। इसलिए अब घर और माँ की जिम्मेदारी सिर्फ जमुना पर आ चुकी है और इसी वजह से अब जमुना पैसे कमाने के लिए अपने पिता की तरह ही कैब ड्राइविंग करेगी, ताकि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके। घर पर उसके अंकल और आंटी भी आए हुए होते हैं। उसकी आंटी जमुना के कैब ड्राइविंग के फैसले से खुश नहीं थी। वो जमुना को ये नौकरी करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारे पिता भी कैब ड्राइविंग करते थे, लेकिन वो एक मर्द थे, तुम एक लड़की हो, तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जमुना अपनी आंटी की बात मानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उसकी आंटी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले जमुना के अंकल भी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी अपने भाई से बात हुई थी। जमुना उन्हें बताती है कि कल सुबह आखिरी बार उससे बात हुई थी। जमुना के अंकल आगे से उसे अपने भाई से बात करने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही एक नर्स घर पर आती है, जिसे जमुना ने अपने माँ की देखभाल करने के लिए हायर किया था। नर्स के आने के बाद जमुना कैब लेकर अपने काम पर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं भास्कर और रहीम को, जो एक्स एमएलए मरगदा वेलू के घर के आसपास चक्कर काट रहे होते हैं। भास्कर और रहीम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। ये लोग पलेम कुट्टी गैंग के हैं और आज इनकी गैंग को मरगदा वेलू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वो अपने तीन और साथियों वेलसथ, नागना और मघिल का वेट कर रहे होते हैं, जो उनसे 70 किलोमीटर दूर कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट से आने वाले हैं। भास्कर नागना को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारा टारगेट अपनी लोकेशन पर है, तुम तीनों को आने में और कितनी देर लगेगी। नागना उसे बताता है कि रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस नजर रखो, हम लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं। फोन रखने के बाद नागना और मघिल झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि यह एक्सीडेंट मघिल की वजह से ही हुआ था। मघिल उसका फोन लेकर ऑनलाइन एक कैब बुक करता है और थोड़ी देर बाद जमुना कैब लेकर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद जमुना उन तीनों को देखने के बाद ट्रिप को कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन उन लोगों के इंसिस्ट करने पर जमुना मान जाती है और उन्हें लेकर जाने लगती है। कुछ किलोमीटर जाने के बाद वो रास्ते में अपनी गाड़ी रोकती है। नागना उससे कहता है कि उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पर अर्जेंटली पहुंचना है और जमुना को जल्दी चलने के लिए कहता है, लेकिन जमुना उसे बताती है कि उन्होंने शेयर टैक्सी बुक की है, इसलिए उसे एक और पैसेंजर पिक करना होगा। नागना नहीं चाहता था कि उनके अलावा कोई और भी उनकी टैक्सी में बैठे, इसलिए वो दूसरे पैसेंजर को बैठाने से मना करने लगता है, लेकिन वो दूसरा पैसेंजर नहीं मानता और उनके साथ जमुना की टैक्सी में ट्रैवल करने लगता है। इधर एक्स एमएलए मरगदा वेलू के घर पर उसका बेटा मनिक्कम आता है। वो अपने साथ कई लोकल गुंडों को भी लेकर आया हुआ था। मनिक्कम को उसके एक आदमी हरे कृष्णा ने टिप दी थी कि आज उसके पिता को मारने के लिए कुछ गुंडे आने वाले हैं। मनिक्कम अपने पिता को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने एक आदमी तपस से और ज्यादा लोगों को घर पर बुलाने के लिए कहता है, जिससे कि वो अपने पिता की रक्षा कर सके। तपस उनके घर के बाहर ही घूम रहा था, तभी वो रहीम को भी देख लेता है। तपस और रहीम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तपस उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि आज उन लोगों को वेलू को प्रोटेक्शन देनी है। लेकिन तपस को मालूम भी नहीं था कि रहीम और उसके साथी मिलकर ही आज वेलू को मारने वाले हैं। खैर, तपस के कहने पर रहीम और भास्कर भी उन लोगों के साथ वेलू की सिक्योरिटी में शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ एंटी गैंगस्टर स्क्वाड का असिस्टेंट कमिश्नर सुभाष सीसीटीवी में एक फुटेज देख रहा होता है। यह फुटेज रिटायर्ड आईजी राजगोपाल के बेटे और बहू के मर्डर केस की थी। सुभाष की हेल्प से राजगोपाल उन लोगों को जिंदा पकड़ना चाहता था। राजगोपाल सुभाष को अपना प्लान बताता है कि जिस आदमी ने उन गुंडों को मेरे बेटे को मारने के लिए हायर किया था, अब यही गुंडे उसे मारेंगे, जिसके बाद हम इनका भी इनकाउंटर कर देंगे, लेकिन तब तक हर हाल में इन्हें जिंदा पकड़ना होगा। उन लोगों ने मूर्ति नाम के एक आदमी को पकड़ा हुआ था। फुटेज से पता चलता
है कि राजगोपाल के बेटे और बहू को मारने में भास्कर और उसके साथियों का ही हाथ है। मूर्ति पहले से ही नागना को जानता था। वो पुलिस वालों को नागना का करंट मोबाइल नंबर दे देता है, जिसे कि पुलिस वाले नागना को ट्रैक कर लेते हैं। मघिल ने नागना के फोन से ही टैक्सी बुक की थी, इसलिए पुलिस वालों को इजीली पता चल जाता है कि नागना और उसके साथी जमुना की टैक्सी से आ रहे हैं। इधर जमुना उन लोगों को लेकर चेन्नई जा रही होती है और तभी रास्ते में उसके पिता का एक दोस्त गाड़ी रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था। पेट्रोल पंप भी दूर था, इसलिए वो जमुना से पूछता है कि क्या उसकी गाड़ी में एक्स्ट्रा डीजल है। जमुना उसे डीजल देने के लिए अपने कार की डिक्की खोलती है और अपने अंकल को एक्स्ट्रा डीजल दे देती है, लेकिन तभी उसकी नजर डिक्की में रखे उन तीनों के बड़े बड़े हथियारों पर पड़ती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसकी गाड़ी में पीछे बैठे तीनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। लेकिन खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके जमुना ड्राइव करने लगती है। तभी उसे सुभाष का कॉल आता है। सुभाष जमुना को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी में जो 3 लोग बैठे हैं वो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, इसलिए मुझसे ऐसे बात करो कि जैसे तुम किसी अपने से बात कर रही हो। जमुना उससे कहती है कि ठीक है डॉक्टर, आप मुझे बताइए कि अब मुझे आगे क्या करना है। सुभाष से बात करते टाइम जमुना प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो अपनी माँ की बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात कर रही है, लेकिन तभी गाड़ी को एक झटका लगता है और जमुना के फोन का स्पीकर गलती से ऑन हो जाता है। सुभाष उसे फोन पर अपनी प्लानिंग बता रहा होता है। वो जमुना से कहता है कि हाईवे पर मेरी बताई गई लोकेशन पर तुम अपनी गाड़ी रोक देना और बोनट चेक करने लगना, जिसके बाद हम लोग पूरी फोर्स के साथ पहुंच जाएंगे और इन तीनों को संभाल लेंगे। लेकिन अब इस प्लान को गाड़ी में बैठे सभी लोग सुन लेते हैं और पहली बार नशे में धुत बेलसत अपने एक्शन में आ जाता है। पीछे से ही सीट बेल्ट पकड़कर वो जमुना का गला दबाने लगता है। जमुना किसी तरह से खुद को और गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बचाकर गाड़ी साइड में रोक देती है, जिसके बाद बेलसत उससे कहता है कि पुलिस वाले ने जो फोन पर प्लान बताया है वैसा ही करो, बाकी आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। प्लान के मुताबिक जमुना हाईवे पर सुभाष की बताई गई लोकेशन पर गाड़ी रोककर बोनट चेक करने लगती है। नागना और मघिल गाड़ी से निकलकर दूर जाकर छुप जाते हैं और बेलसत गाड़ी की डिक्की में छुप जाता है। तभी सुभाष भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे जमुना की गाड़ी में शेयरिंग पैसेंजर के अलावा कोई और नहीं मिलता। सुभाष परेशान हो जाता है और रेडियो पर बाकी पुलिस वालों को खबर करने लगता है। तभी पीछे से बेलसत उन पर हमला कर देता है और इस हमले में वो एक पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट देता है और पूरी फाइट के एंड में बेलसत सुभाष से बचकर जमुना की गाड़ी में बैठकर फिर से भागने लगता है। दूसरी तरफ नागना और मघिल भी एक आदमी की बाइक छीनकर उनके पीछे आने लगते हैं और एक जगह रुककर वो वापस फिर से उसी गाड़ी में आ जाते हैं और बेलू को मारने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह जमुना उस दूसरे पैसेंजर की जान बचाने के लिए उसे दरवाजा अनलॉक करने का इशारा करती है और स्पीड में ही गाड़ी को झटका देती है, जिससे कि दरवाजा खुल जाता है और वो दूसरा पैसेंजर गाड़ी से बाहर गिर जाता है। इधर बेलू को शक हो जाता है कि उसे मारने के लिए गुंडों को भेजने वाला कोई और नहीं, एक लॉयर है जो इस तरह के गुंडों का एजेंट है और उन्हें किसी को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। बेलू उस लॉयर को कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने मुझे मारने के लिए आज किसी गुंडे को भेजा है। लॉयर उसका जवाब दिए बिना ही फोन काट देता है, लेकिन तब तक उसके आदमी तपस को रहीम और भास्कर की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। बेलू उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन उसी वक्त जमुना उन सब को लेकर बेलू के घर पर पहुंच जाती है। बेलसत और नागना उसके घर के बाहर के सभी लोगों को मार देते हैं और अंदर घुसकर बेलू और मनिकम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी जान बचाकर वो लोग घर से बाहर की तरफ भागते हैं। घर के बाहर मघिल ने जमुना को गन पॉइंट पर रखा हुआ था, लेकिन मनिकम की मदद से जमुना खुद को उससे छुड़ा लेती है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर भागने लगती है। लेकिन अनजाने में वो एक गलत रास्ता चुन लेती है जो आगे जाकर खत्म हो जाता है। अब बेलसत, नागना, भास्कर और रहीम चारों लोग मिलकर मनिकम और बेलू को मारने लगते हैं। मनिकम बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग बेलू को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो लोग बेलू को जिंदा छोड़कर खुद को बचाने के लिए एक बार फिर से जमुना की गाड़ी में बैठकर उसे ड्राइव करने के लिए मजबूर करने लगते हैं। मजबूरन जमुना ड्राइव करते हुए हाईवे पर आ जाती है और इस बार उसकी गाड़ी में भास्कर, रहीम, नागना और बेलसत
4 लोग होते हैं, लेकिन मघिल कहीं पीछे छूट गया था और तभी उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दरवाजा टूटने की वजह से जमुना इजीली कार से बाहर आ जाती है और कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें जमुना के अलावा बाकी सभी लोगों की मौत हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है जहां ऑलरेडी बेलू और मनिकम का ट्रीटमेंट चल रहा था। और यहाँ पर फिल्म के सबसे बड़े सस्पेंस का खुलासा होता है। जमुना बेलू के पास जाती है और उसे अपनी कहानी बताने लगती है और हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले जब बेलू एमएलए था, उस टाइम पर बेलू का बेटा मनिकम काउंसलर का इलेक्शन लड़ने वाला था और सेम वार्ड से जमुना के पिता सेल्वम भी काउंसलर के इलेक्शन में प्रत्याशी थे। और अपने बेटे को इलेक्शन जितवाने के लिए बेलू ने ही सेल्वम को मारने के लिए लॉयर की हेल्प से भास्कर और उसके आदमियों को सेल्वम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जिसके बाद एक दिन भास्कर और उसके बाकी तीनों साथियों ने मिलकर जमुना के पिता की हत्या कर दी थी। सेल्वम के मर्डर के बाद जब वो लोग पुलिस स्टेशन में मर्डर की कंप्लेंट करने गए तो पुलिस ने भी उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके केस को क्लोज कर दिया। कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि बेलू उस वक्त एमएलए था और पावरफुल था। बेलू से बदला लेने के लिए जमुना ने अपने भाई मघिल को भास्कर की गैंग में शामिल होने के लिए कहा और फिर अपने गहने और जमीन बेचकर लॉयर की हेल्प से आज भास्कर और उसकी गैंग को बेलू को मारने के लिए हायर किया था। और आज जानबूझकर मघिल ने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था और जानबूझकर उसने जमुना की कैब को एज ए शेयर टैक्सी बुक किया था। और सुभाष से बात करते समय जानबूझकर जमुना ने फोन का स्पीकर भी ऑन किया था। और एंड में अपने पिता के कातिलों को मारने के लिए जानबूझकर जमुना ने ही अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट भी करवाया था। जमुना बेलू से कहती है कि उन लोगों को अपने पिता के मर्डर को भूलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन पावरफुल होने की वजह से जैसा आप सोच रहे थे कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, वैसा नहीं है, बल्कि हम बस अपने लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। जमुना वहां से जाने लगती है और उसे मारने के लिए बेलू भी उसका पीछा करने लगता है। और एक जगह जैसे ही वो दोनों आमने सामने होते हैं तभी वहां एक कंपाउंडर बेलू के बेटे की लाश को लेकर आ जाता है। बेटे की मौत को देखकर बेलू को गहरा सदमा लगता है और एक जबरदस्त स्ट्रोक के साथ बेलू भी पैरालाइज्ड हो जाता है। जमुना उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। जिस पैसे और पावर पर तुम घमंड कर रहे थे वही अब तुमसे दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस को भी उस लॉयर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। राजगोपाल और सुभाष उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो लॉयर पॉइजन कैप्सूल खाकर अपनी जान दे देता है। सुभाष राजगोपाल को बताता है कि कुछ महीनों पहले भास्कर और उसके लोग एक लाश को दफना रहे थे जिसे आपके बेटे ने देख लिया था। वो किसी को बता ना दे, इसी डर की वजह से भास्कर और उसके लोगों ने आपके बेटे का मर्डर किया था और इसके अलावा उनका कोई और मोटिव नहीं था। इधर जमुना भी अपने घर आ जाती है और आज सालों बाद उसका भाई मघिल भी है उसके साथ घर वापस आया था। जमुना के चेहरे पर रिवेंज और जीत की खुशी छलक रही होती है और इसी के साथ ही ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा और भी साउथ इंडियन मूवीज रिकमेंडेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।